हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुबा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी सेपरेशन में हैं और इसकी वजह से सोच रहे हैं कि पता नहीं दूसरे साइड क्या चल रहा होगा, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता होगा, कैसा फील करता होगा, और जो भी वो फील करते होंगे वो वैसा क्यों फील करते होंगे, और आने वाले वक्त में क्या कुछ चेंज होने वाला है या नहीं। अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। लेडी, the hanged man, ace of swords, 9 of swords and 4 of pentacles. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ swords। ऑब्वियसली कोई काफ़ी शांत है, काफ़ी stubborn है, और आपको लग रहा है कि अब आपके आगे का फ्यूचर इनके हाथों में है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइलेंस ही सब कुछ डिसाइड करेगा, और आप शायद इनके साइलेंस के बारे में हर वक्त सोच रहे हैं। दूसरी तरफ है 9 ऑफ स्टार्स। इस पर्सन को पता है कि उनकी मिस्टेक्स क्या हैं। इट्स नॉट लाइक कि उन्हें आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। इनफैक्ट जिस भी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ या जिस भी वजह से आप एक दूसरे से दूर हुए, वो भी इस पर्सन को पता था कि कभी ना कभी होगा। शायद इस रिलेशनशिप में आने से पहले या इस रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत जल्दी ही इनको अंदाज़ा हो गया था कि इस रिलेशनशिप को ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इनके रीच से बाहर है। ओके, एंड ये पर्सन हमेशा से ये जानता था कि कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकता है आपके रास्ते में रहे ही, वो उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने फैसले ले सके, इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ सके और आपको कमिटमेंट दे सके। ये उन लोगों में से है जो दूसरों के एडवाइसेस और ओपिनियन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इन्हें दूसरों की नज़र में अपनी इमेज की बहुत परवाह है। ओके, सो अगर इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपना कंफर्ट जोन लूज़ कर देंगे किसी रिलेशनशिप में आके, तो ये उस पर्सन से दूर हो जाते हैं। एंड इस सिचुएशन में भी इन्होंने ऐसा किया है। नाउ अगर ये पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो हो सकता है यही वजह थी। एंड अगर ये पहले रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे तो इसकी भी वजह यही थी कि इन्हें पता था कि ये अपने इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकते, और अगर वो अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें जज किया जाएगा, मे बी वो अपने कंफर्ट जोन को लूज़ कर दें। तो ये बात इस पर्सन को हमेशा से परेशान कर रही थी। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वो अभी भी आपका अटेंशन पा सकते हैं। वो साइलेंट एक्चुअली इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप के उस पड़ाव पे पहुंच चुके थे जहाँ से अब चीज़ें आगे ही बढ़नी थी। आप उनसे कमिटमेंट ही एक्सपेक्ट करते, आप कुछ ज़्यादा चाहते, आप चाहते कि ये रिलेशनशिप सिक्योर हो, बट वो ये नहीं कर सकते थे। और ये एक्सेप्ट करना कि ये उनकी वीकनेस है, ये उन्हें लूज़र जैसा फील करवाता, तो इसीलिए इस पर्सन ने अचानक से ही साइलेंट होना चूज़ किया अगर आप गोस्ट हुए हैं तो। और नहीं तो इस पर्सन ने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया हो सकता है जो बिल्कुल ही आपके इमेजिनेशन के बाहर था, या पॉसिबल इन्होंने आपको ब्लेम किया बस खुद को हाइड करने के लिए, और अब ये सोच रहे हैं कि क्या वो फिर से कोई कांटेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ द लेडी का कार्ड है। तो उन्हें लगता है कि डेफिनेटली आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और आप मूव ऑन नहीं करने वाले। द हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो द हैंग्ड मैन इनसे विजडम यूज़ करने को कह रहा है। इनसे कह रहा है कि इन्हें अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए और शायद कोई प्रैक्टिकल तरीका निकालना चाहिए। अब ये बात सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट ये पर्सन हो सकता है ये सोच रहा हो कि शायद वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, कुछ स्वीट बातें करके, कुछ गिफ्ट ऑफर करके, कुछ ऐसी चीज़ें करके जो आपको कन्विंस कर दे कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं।
प्यार अट्रैक्शन अपनी जगह है, बट जब बात आएगी कि प्यार इतना स्ट्रांग है कि नहीं कि ये हर चीज़ से दूर जाकर इसे प्रायोरिटी बनाए, तो अभी ये उस स्टेज पे नहीं है। चीज़ें मुझे वैसी नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन भले ही खुश रहे ना रहे, इन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है। इन्हें लगता है कि इससे वो सिक्योर हैं, इससे उन्हें उन लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, जिनसे ये जुड़े हुए हैं। सो इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें सबका अप्रूवल चाहिए था, जो उन्हें शुरुआत से ही पता था। ओके, इट्स नॉट लाइक कि ओवरनाइट चीज़ें बदल गई और उन्हें आज पता चला है कि उन्हें किसी का अप्रूवल चाहिए था। उन्हें हमेशा से पता था, बट स्टिल ये आपके क्लोज आना चाहते थे। वो सेल्फिश हो गए, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि उन्हें आपसे प्यार मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर बाद में वो पीछे हटते हैं तो आपका दिल कितना टूटेगा। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। वैसे ये पर्सन अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। ये आपका अटेंशन चाहते हैं, तो आप तक ये पहुंच सकते हैं, कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, बट देन अगर आप बात करें किसी सीरियस रिलेशनशिप की, तो उसके लिए तो ये पर्सन अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Cardinal, Fortune's Wheel, Three of Swords, and Four of Swords, and Ten of Swords. Okay. So हमारे पास है Fortune's Wheel. Fortune's Wheel इस पर्सन को परेशान कर रहा है। ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये व्हील है और फिर एस ऑफ सोर्ड्स पे भी ये व्हील है। तो उन्हें ये फील हो रहा है कि अगर वो ज़्यादा दिनों तक साइलेंस रहते हैं तो ये फॉर्च्यून्स व्हील अपना बैलेंस खो देगा और फिर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाएं, उन्हें भूल जाएं, क्योंकि ये फोर ऑफ स्टार्स उन्हें ऑलरेडी बहुत अकेलापन महसूस करवा रहा है। आपके पर्सन को लोनलीनेस का मतलब पता चल गया है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो डिसअपॉइंटेड है और सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें बदलेगी। ओके, इससे पहले इन्होंने अकेलेपन को इस तरीके से महसूस नहीं किया था। जो भी अब ये महसूस कर रहे हैं उससे इन्हें ये पता चल रहा है कि उन्हें कितनी ज़्यादा आदत पड़ गई थी आपके लव की, और आपके लव के बिना अब उनकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट और अनकलरफुल है। लाइक कलरफुल नहीं है और पता नहीं अनकलरफुल कोई वर्ड है भी या नहीं। सो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, वो जानते हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप को अभी नहीं बचाते हैं तो बाद में शायद उनके पास मौका होगा भी नहीं। इनफैक्ट द कार्डिनल का कार्ड है। सो हिम्मत है इनके अंदर। ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्हें बार बार फोर्स कर रहा है। इनकी सोल इनसे कह रही है कि इन्हें ईगो की बात अब और नहीं सुननी चाहिए, और अगर वो चाहें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। अगर वो एक्सक्यूज़ेस देना चाहें तो ज़िंदगी भर एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं, और अगर वो एक्ट करना चाहें तो एक्ट करके कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मेडिसिन वुमन। तो मेडिसिन वुमन आपसे कह रही है कि अपने आप को हील कीजिए। हील करना ज़रूरी है। आप इस पर्सन के लिए भी काफ़ी अच्छे हीलर रहे हैं और इन्हें पता है कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट ये आपकी हीलिंग की एनर्जी का नतीजा है कि ये आपसे इतना अटैच्ड महसूस कर रहे हैं, और आपसे दूर जाने पे इन्हें सिकनेस जैसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत वीक और वल्नरेबल है और कभी कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो टैरो आपसे कह रहा है कि पहले आप खुद पे फोकस कीजिए, एंड बाद में जो चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हील करना, वो खुद आप तक अट्रैक्ट होके चली आएगी। ओके,
मतलब जिसको भी आपकी ज़रूरत है और जो भी चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है वो आप तक चली आएगी। तो यह रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।